हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे यूज़र का कमेंट आया था वीडियो में कि आपसी बंटवारा में जो शेड्यूल बनता है वो कैसे बनता है शेड्यूल, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए, उसके बारे में बताइए। तो आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताऊंगा कि आपसी बंटवारा कैसे होता है और शेड्यूल कैसे बनता है, शेड्यूल का फॉर्मेट क्या होता है, उस शेड्यूल में हम लोगों को क्या क्या डिटेल भरना पड़ता है, क्या क्या डिटेल लिखना पड़ता है, देना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है आपसी बंटवारा से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, शेड्यूल कैसे बनता है और कैसे हम लोगों को आपसी बंटवारा करना है ज़मीन का, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कशन करूँगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि सिनारियो क्या है, किस सिनारियो में हम लोग आपस में बंटवारा करते हैं ज़मीन। सपोज दैट जितने भी ज़मीन है अगर आपके पिताजी के नाम से है और उसका जो रसीद है और जमाबंदी है वो आपके पिताजी के ही नाम से है, और आप 2 भाई या 3 भाई या 4 भाई हैं और आपस में बंटवारा करना चाह रहे हैं ज़मीन को, तो आप लोग कैसे करेंगे बंटवारा? तो करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले मौखिक रूप से आप लोगों को आपस में बंटवारा करना है ज़मीन। जिसके हिस्सा में जो जो ज़मीन होगा उसके लिए क्या करना है, जैसे 3 भाई हैं आप, तो तीनों भाई के लिए अलग अलग एक शेड्यूल बनेगा। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेड्यूल कैसे बनता है। लैपटॉप स्क्रीन पे बाकायदा आप लोगों को फॉर्मेट दिखाऊंगा, वो सारी डिटेल दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को फिल करना उस फॉर्मेट में और कैसे तैयार करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को मौखिक रूप से बता रहा हूं कि क्या क्या प्रोसेस है और कैसे आप लोगों को करना है। तो मैं बता रहा था कि अगर आप 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, जितना भी भाई है, चारों भाई या तीनों भाई के नाम से अलग अलग शेड्यूल बनेगा और जिसके हिस्सा में जो जो ज़मीन है उस ज़मीन का डिटेल उस शेड्यूल में भरा जाएगा। और उस शेड्यूल को बना करके और हर एक शेड्यूल पे, जैसे 4 भाई हैं तो 4 शेड्यूल बनेगा और चारों शेड्यूल पे चारों भाई का सिग्नेचर होगा, सहमति होगा, आपसी सहमति। जब आपसी सहमति हो जाएगी, चारों भाइयों का जब साइन हो जाएगा, तो आप लोगों को कर्मचारी के पास जाना है और वो पेपर जमा करना है। उसके बाद क्या होगा कि वो जमाबंदी सब भाई के नाम से अलग अलग हो जाएगा, सब भाई के नाम से अलग अलग जमाबंदी खुल जाएगा, अलग अलग जमाबंदी का नंबर हो जाएगा। अभी फिलहाल क्या है कि आपके पिताजी के नाम से जमाबंदी है, आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है और उसका रसीद भी आपके पिताजी के नाम से कट रहा है। तो अगर आप लोगों को आपसी बंटवारा करना है और जमाबंदी अलग करना है तो आप लोगों को शेड्यूल बनाना होगा। तो आशा करता हूं ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाता हूं, वहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेड्यूल का फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या डिटेल उसमें फिल करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों को मल्टीपल वीडियोस ज़मीन से रिलेटेड मिलेगा और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं कि ये एक शेड्यूल का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आप लोगों को शेड्यूल बनाना है। अगर आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो आप लोगों को 4 शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक शेड्यूल में जिसके नाम से आप शेड्यूल बना रहे हैं उसका नाम सबसे ऊपर में लिखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रामेश्वर ठाकुर, तो जिसके नाम से आप शेड्यूल बना रहे हैं उसका नाम सबसे ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद नीचे आएंगे, आप लोग देख सकते हैं कि खाता नंबर, जो आपके हिस्से में जो जमीन है, जो आपको हिस्सा मिला है, जो आपके हिस्से में जो जमीन पड़ा है, उस जमीन का आपको खाता नंबर लिखना है। खेसरा नंबर, खेसरा नंबर आप लोग जानते होंगे कि नक्शा में जो प्लॉट होता है उस प्लॉट का जो नंबर होता है उसे ही खेसरा नंबर कहते हैं। तो जो आपके हिस्से में जो जमीन है उस जमीन का आपको खेसरा नंबर लिखना है। उसके बाद जमाबंदी नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखना होगा कि उस जमीन का जो रसीद है वो किस जमाबंदी नंबर में कटता है। ये चीज आप लोगों को खोजना होगा। आपके पास जो रसीद होगा आप लोगों को देखना होगा कि किस जमाबंदी नंबर में उस जमीन का रसीद कटता है, वो जमाबंदी नंबर आपको लिखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 96 लिखा हुआ है। अब मैं बात करता हूं रकबा का। उस जमीन में आप लोगों को जितना भी हिस्सा मिला है उसको आपको डिसमिल में लिखना है।
डिसमिल आप लोगों को मैं बताया हूं कि 1000 वर्ग कड़ी का 1 डिसमिल होता है और 435.6 वर्ग फुट का 1 डिसमिल होता है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को निकाल लेना है कि आपका जो जमीन है वो कितना डिसमिल है। उसके बाद क्या है कि जगह लिखा हुआ है। जगह क्या, उस जमीन को आप किसी नाम से जानते होंगे तो उसका आपको लिखना, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है बिडार, तो आपको इसी तरह से लिखना है जगह का नाम जिस नाम से, क्योंकि ये चीज आप लोगों को आसानी से पहचानने में काम आएगा। क्योंकि आप किसी भी जमीन को किसी नाम से जानते होंगे तो वो नाम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद जो इंपोर्टेंट चीज है वो ये है कि जमीन का चौहद्दी, जो आपका जमीन है, जो आपका जमीन है उस जमीन का चौहद्दी लिखना बहुत जरूरी है कि पूरब में कौन है। जैसे पूरब में रास्ता यहाँ लिखा हुआ है, पश्चिम में कौन है तो आप लोग देख सकते हैं कि उमेश ठाकुर, उत्तर में कौन है राजेश कुमार, दक्षिण में कौन है जगदेव पासवान। तो इसी तरह से आप लोगों को शेड्यूल बनाना। आपके पास जितना भी जमीन होगा, और भी कोई जमीन है तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे खाता नंबर, खेसरा नंबर, वो जमीन किस जमाबंदी नंबर में है, उसके बाद उसका रकबा लिख सकते हैं, उस जमीन को जिस नाम से आप जानते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ। उसके चौहद्दी आप लोग लिख सकते हैं, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन और दक्षिण में कौन है। वैसे ही अगर और भी कोई जमीन है तो आप लोग ऐसे लिखना है, ऐसे लिखते ही जाना। जितना भी आपके पास जमीन है, आपके हिस्सा में जो जमीन पड़ा है उसका डिटेल आप लोग लिखना है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी नंबर, रकबा, उस जमीन को आप किस नाम से जानते हैं। उसके बाद आप लोगों को उसका चौहद्दी लिखना है। ऐसे ही आप लोगों को फिल करना है पूरा जितना भी आपके पास जमीन है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में रैयत का हस्ताक्षर। जैसे कि आप लोग 4 भाई हैं तो ये तो एक भाई का मैं आप लोगों को शेड्यूल दिखाया हूं, ऐसे ही चारों भाइयों के नाम से शेड्यूल बनेगा और चारों भाइयों के नाम पे जो शेड्यूल रहेगा, हर एक शेड्यूल पे चारों भाई का सिग्नेचर होनी चाहिए। क्योंकि आपसी सहमति होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने जमीन को बांट सकते हैं और जमाबंदी अलग करवा सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि रैयत का हस्ताक्षर। तो क्या है, जैसे 3 भाई है तो तीनों भाई का यहाँ पर सिग्नेचर होगा। उसके बाद ये चीज आप लोगों को डॉक्यूमेंट तैयार करके आप लोगों को जो आपके मौजे का कर्मचारी होगा उसको आप लोगों को ये डिटेल देना है। उसके बाद जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होगा वो कर्मचारी आपसे बोलेगा तो वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप उसको दे देंगे, तो आपका जो जमाबंदी है वो अलग अलग हो जाएगा सब भाई के नाम से। तो यही सारी चीजें मुझे आप लोगों को समझाना था। ऐसे ही शेड्यूल बनता है, यही फॉर्मेट है शेड्यूल का। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टेक्निक्स and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.